नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। धमतरी में भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला। खिलाफ में जिला कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। मंच के माध्यम से कांग्रेस ने भाजपा को कोसा। भाजपा सरकार के गलत नीतियों को लेकर धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेसियों ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। दरअसल धमतरी जिले के गांधी मैदान में कांग्रेसियों द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक के बाद एक कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ मंच में बात रखी, जिसके बाद अघोषित विद्युत कटौती, घरेलू गैस में वृद्धि, बेरोजगारी भत्ता, महाविद्यालय के छात्रों को मासिक यात्रा भत्ता जैसे विभिन्न विषयों को लेकर प्रदेश में भाजपा के साय सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा के साय सरकार की गलत नीतियों के चलते राज्य में विद्युत आपूर्ति सरप्लस होने के बावजूद प्रदेश भर में बार बार हो रही अघोषित विद्युत कटौती, घरेलू रसोई गैस में 50 रुपए की वृद्धि, नगरीय निकाय क्षेत्र में संपत्ति कर का गलत मूल्यांकन, इतवारी बाजार स्थित हमर अस्पताल का जीर्णोद्धार, युवाओं के बेरोजगारी भत्ता पर रोक, महाविद्यालय छात्रों को मासिक यात्रा भत्ता, भाजपा के घोषणा पत्र अनुसार 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर जैसे प्रतिपदा खिलाफी एवं अन्य जन विरोधी कार्यों से प्रदेश की आम जनता एवं किसान बहुत परेशान एवं आक्रोशित हैं। नेता आम जनता और किसानों की समस्याओं से भाजपा की साय सरकार को कोई सरोकार नहीं है। लगभग 17 माह से कार्यकाल में साय सरकार जनहित के मुद्दों पर पूरी तरह विफल साबित हो रही है। भाजपा राज में आम जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी साय सरकार को बर्खास्त किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे योगेश शर्मा जी की विशेष भूमिका है। उनके ही मार्गदर्शन में और उन्हीं के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। साथियों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों को विस्तृत रूप से बताया कि किस प्रकार से यह ट्रिपल इंजन की जो भाजपा सरकार है, केवल कोरे वायदों की ही सरकार है। सिर्फ फेक न्यूज़ चलाना जैसे बोलते हैं ना, वैसे ही हो रहा है। पूरे जिले में अघोषित बिजली कटौती चल रही है। गांव में 10 घंटा, 12 घंटा और शहर में 6 घंटा, 8 घंटा। जबकि ये हमारा छत्तीसगढ़ बिजली के मामले में सरप्लस है, तो फिर किस प्रकार से ये बिजली की कटौती की जा रही है। दूसरा, ये इन लोगों ने चुनाव के समय वायदा किया था कि हम लोग गरीब परिवार को 500 रुपया प्रति सिलेंडर वर्ष में 3 या 4 बार देंगे। एक भी बार अभी उन्होंने 500 रुपये का सिलेंडर नहीं दिया है। उसके बजाय उन्होंने 50 रुपया सिलेंडर में वृद्धि कर दी है। चल रहा है चोरी, डकैती, लूटपाट, अवैध गांजा, तेल, गोली, ऐसे नशीले चीजों का जिस प्रकार से वृद्धि हुआ है, और उस वृद्धि के कारण आज पूरे प्रदेश में कहीं भी चाकूबाजी हो जा रहा है, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ के पुलिस प्रशासन अपराधियों के सामने नतमस्तक हो गए। इसलिए सरकार के खुफिया नतमस्तक हो गए हैं। ऐसा लगता है कि युवाओं को बर्बाद करने में तुले है विश्व सरकार। और आप देख सकते हैं हमारे धमतरी नगर निगम में छत्तीसगढ़ धमतरी के देवतुल्य जनता ने जिस प्रकार से भाजपा को जो जनादेश दिया, आप बुलडोजर वाले बाबा बन गए हैं। लोगों का दुश्मनी पूर्वक सिर्फ घरों आसियानों को तोड़ा जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। आप कुछ दिन पूर्व देख सकते हैं आदिवासी परिवार, एक सियान था, बुजुर्ग था, उसको निगम के लोग घर से बाहर निकाल रहे हैं। कितना बड़ा दुख की बात है। ऐसा विष्णुदेव साय के ट्रिपल इंजन की सरकार कर रहे हैं। पूरे शहर में सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर लेके तोड़फोड़ करने का काम इस 3 महीने के कार्यकाल में रामू अरोड़ा जी के द्वारा किया जा रहा है। और भाजपा के लोग जब नगर निगम में पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे, तो गली गली सिर्फ बोलते थे कि आवास के लिए पट्टा का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ बिजली भी और घर के
संपत्ति के कागज से हम लोग आवाज पास करेंगे। आज मैं उन लोगों को खुली चुनौती देता हूं, अगर ऐसा पास हो सकता है तो आप करके दिखाइए। अगर आप करके दिखा देंगे तो हम आपके साथ हैं। भारत सरकार के द्वारा जो नियम बनाए हैं उसको भी इन लोग गुमराह कर देते लोगों से सिर्फ वोट लेने के लिए। आज ऐसा आज निगम में वही आज धमतरी नगर निगम के देवतुल्य जनता जब निगम में आते हैं आवाज पास कराने के लिए, तो अधिकारियों को द्वारा कहा जाता है कि भैया आपको आवाज के लिए पट्टा लाना पड़ेगा। तो फिर लोग बोलते हैं कि हमको तो भाजपा पार्षद लोग बोले थे कि आवास के लिए पट्टा की जरूरत नहीं है, सिर्फ बिजली बिल और संपत्ति टैक्स कागज से ही हम लोग आवास पास करेंगे। मैं उन लोग से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ धमतरी के भोली भाली जनता को गुमराह कर एक काम किया है। ने आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, मेरे ख्याल से पिछले 1.5 साल में ये हमारा कम से कम 20वीं बार धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि जिन वादों को लेकर, जिन लुभावने वादों को लेकर बीजेपी सरकार आई है उसमें पूरी तरीके से फेल हुई है। चाहे वो निगम से हो, चाहे वो प्रदेश से हो, चाहे वो केंद्र से हो। कहने को ट्रिपल इंजन सरकार कहते हैं, पर सिर्फ इनके वादे किताबी हैं। तेरी फाइलों में मौसम गुलाबी है, तेरी फाइलों में मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावे किताबी हैं। बस केंद्र से लेकर नगर निगम तक यही हाल है भाजपा सरकार का। हम लोगों का काम ही है जनता की आवाज को उठाना और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाना। सरकार चाहे वो केंद्र की हो, चाहे वो राज्य की हो, चाहे वो निगम की हो, बहुत ऊंची आवाज में लोग बोलते हैं, बहुत जोर जोर से बोलते हैं कि डबल सरकार इंजन की सरकार, ट्रिपल सरकार इंजन की सरकार। आप लोगों को समझ में आता है विधायक जी, छत्तीसगढ़ में क्या सरकार चल रही है? चल रही है क्या? छत्तीसगढ़ में किसी की सरकार नहीं चल रही है, न केंद्र में किसी की सरकार समझ में आती, और यहां तो फिर निगम का मामला है। सिर्फ हंसी ठिठोली करके, बड़े बड़े भाषण देके समय को पास कर रहे हैं। झूठे लबारी वादे करके सरकार में तो बैठ गए हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार किसको बोलते? मैं बहुत छोटा सा था, 11वीं पढ़ता था। मोदी जी सरकार चला पा रहे हैं, न यहाँ निगम में कोई सरकार चला पा रहे हैं। सिर्फ एक दूसरे को खींचने का काम कर रहे हैं। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि जनता को मुद्दों को लेकर ये गंभीर है, जनता की समस्याओं को लेकर ये गंभीर है। ये सिर्फ शासन करने के लिए, कुर्सी में बैठने के लिए आए हैं। मैं इन्हें जगाना चाहता हूं आप सब कांग्रेसियों के माध्यम से। अभी भी समय है, आप जग जाइए। मात्र छत्तीसगढ़ में 3.5 साल और बचे हैं। जनता ने जरूर आपको शासन सौंपा है, मगर यही जनता आपको 3.5 साल बाद नीचे धरातल पर लाएगी। आज जब बात आते ट्रिपल इंजन सरकार, विधानसभा जब चला थी से बजट सत्र, तो सत्ताधारी द्वारा विधानसभा में जोर जोर से नारा लगाए कि डबल इंजन के बाद ट्रिपल इंजन। डबल इंजन मोदी साहब से ओमन मोदी जी के सरकार ला पहले इंजन समझते, और दूसरा इंजन ओमन समझते विष्णुदेव की सरकार, जिसमें 2 जन उप मुख्यमंत्री है, अरुण साव जी, विजय शर्मा जी की सरकार ला शायद दूसरा इंजन समझते, और तीसरा इंजन अभी निगम में जो बैठे महापौर रामू अरोड़ा जी और पूरा पार्षद बाड़ी ओला समझते। ऐसे मोल लगते हैं, कारण मैं अभी तक से नहीं समझा कि ये 3 इंजन की सरकार अभी तक से मन देखिए कि हमन गाड़ी चलाथन, चाहे मोटरसाइकिल चलाथन, चाहे कार चलाथन, एक इंजन खराब हो जाते तो दूसरा इंजन स्टेपनी टोचन बोलते ओला खींचे काम करते, वही हमन दूसरा इंजन समझथन। लेकिन 2 इंजन फैल के बाद तीसरा इंजन लगाते है ना, ओला तीसरा इंजन बोले जाते ऐसे
लगते मोला। लेकिन विधानसभा में जब जोर जोर से जयकारा मोदी गारंटी की जब नारा लगी और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया राज समाप्त कर अडानी अंबानी के राज लाइस, यही मुझे लगी कि यही ट्रिपल इंजन की सरकार है। अडानी अंबानी और मोदी जी छत्तीसगढ़ में लूटे काम करीस और यही ट्रिपल इंजन की सरकार है। रहेगी बात केंद्र सरकार में मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल, और ये 11 साल के कार्यकाल में कोई ऐसे वर्ग नहीं है जिन्हें ठगिस नहीं है और लूटे काम नहीं करीस। बताया गया कि पिछले 1.5 साल में यह हमारा कम से कम 20वीं बार धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि जिन वादों को लेकर बीजेपी सरकार आई है उसमें पूरी तरीके से फेल हुई है। चाहे वह निगम से हो, चाहे वह प्रदेश से हो, चाहे वह केंद्र से हो। कहने को तो ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं, पर सिर्फ उनके वादे किताबी हैं। विधायक ओमकार साहू ने बताया कि यह 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन ट्रिपल इंजन सरकार के खिलाफ किया गया है। केंद्र सरकार मोदी की गारंटी, राज्य सरकार की गारंटी, लगभग 16 महीनों में जो भी वादा किया उसको अब तक पूरा नहीं किया गया। आरोप लगाते हुए कहा कि शहर अपराध व नशे का गढ़ बन गया है, जिसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन ट्रिपल इंजन सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। और ये धरना प्रदर्शन में आप सब जान रहे हो कि केंद्र की सरकार की जो मोदी की गारंटी और राज्य सरकार की जो मोदी की गारंटी, आज लगभग 16 महीना के कार्यकाल में राज्य सरकार ने जो घोषणा की वो अभी तक से पूरा नहीं हुआ है। और आज निगम क्षेत्र में धमतरी शहर में अपराध का गढ़ बन गया है और नशा का गढ़ बन गया है। इसके विरोध में आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिए गए। तो ये था आज की ताजा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,